बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। हम इसका इंट्रोडक्शन करने लगे हैं। इस चैप्टर के अंदर जो 6.1 है, जो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी, उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमने समझने हैं। फिर हम 6.1 की तरफ जाएंगे, तो उसके पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि इसमें 6.1 के अंदर चीज़ें क्या होंगी। इसी तरह जब हम 6.2 पे जाने लगेंगे तो उससे पहले जो चीज़ें मेन होंगी तो वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ज़रा, आपको पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल जो है दो रेज से मिलकर बनता है। ये देखें, ये सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, ये दो रेज हैं। ठीक है, और ये चलती जा रही हैं, रेज कभी रुकती नहीं है। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये वर्टेक्स है जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ था। हमेशा एंगल जो है वो दो लाइनों के दरमियान में बनता है। ठीक है, अब इसमें एक लाइन जो होती है वो इनिशियल साइड कहलाती है और दूसरी साइड टर्मिनल साइड होती है। अगर ये इनिशियल साइड है तो ये फिर टर्मिनल होगी, अगर ये इनिशियल है तो दूसरी टर्मिनल होनी है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि दोनों इनिशियल हों या दोनों टर्मिनल हो जाएं। इनिशियल का मतलब है शुरुआती लाइन और टर्मिनल का होता है एंड वाली। ठीक है, यानी कि जहाँ पे एंगल ख़त्म हो रहा हो जिस लाइन पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि एंगल हमेशा दो लाइनों के दरमियान में बनता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल। अब एंगल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। इसमें क्या होता है, ये एंगल को आमतौर पर थीटा से शो किया जाता है। ये थीटा का साइन है। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। ठीक है, ऐसा एंगल जो 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस हो, वो क्या होगा, एक्यूट होगा। उसके बाद आ जाता है एब्ट्यूज एंगल। एब्ट्यूज क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो जाए, तो वो क्या होगा, एब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगर हम 90 से नीचे चला जाएंगे वो तो फिर एक्यूट में चला जाएगा ना, तो इसलिए 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल में एंगल हमेशा 90 के इक्वल ही होता है। ये ना तो 91 होगा ना 89 होगा, यानी कि परफेक्ट 90 का एंगल होता है, तो वो राइट एंगल कहलाता है। इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं आमतौर पर, यानी कि ऐसे इसकी शेप बन रही होती है स्ट्रेट। ठीक है, दो परपेंडिकुलर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है और ये 180 के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है जी। ठीक है, यानी 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा। अब 180 से अगर छोटा होता तो इसका मतलब है ये फिर ऑब्ट्यूज बन जाना था। ठीक है, तो इसलिए ये 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। फिर उसके बाद आता है फुल रोटेशन। फुल रोटेशन का जो एंगल होता है वो 360 होता है। एक ग्राफ के अंदर जो टोटल एंगल है ना वो 360 होता है। यहाँ एक गोल सर्कल के अंदर अगर आप समझ लेंगे, सर्कल जो है ना उसके अंदर जो टोटल एंगल है वो 360 होते हैं। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद है एंगल विद कोऑर्डिनेट। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपके काम आएगी। देखें ज़रा, ये ग्राफ है, ये हमें पता है ये एक्स वाली लाइन होती है और ये होती है वाई वाली लाइन। अब यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है। ये डिग्री में बात हो रही है। ये जो ऊपर ये जो साइन है ना, ये गोल सर्कल जो है ये डिग्री का होता है और यहाँ पे 180 होता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360 का। ठीक है, ये डिग्री में मैंने बताया है। अब यही एंगल अगर रेडियन में करें, दो तरह से एंगल शो किया जाते हैं, एक होता है डिग्री का तरीका और एक होता है रेडियन का। रेडियन में ज़रा पाई की वैल्यू आ जाती है। अब देखें ज़रा, 0 है ये तो ऐसे रहेगा, 90 को π/2 लिखते हैं, यानी पाई जो है ना वो ग्राफिक्स में 180 के बराबर होती है ग्राफ्स में। ठीक है, तो 180 को 2 पर डिवाइड करेंगे वो 90 ही आ जाएगा। अब इसी तरह 180 पाई के बराबर होगा। ठीक है, और 270 3π/2, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 270 आ जाएगा। ठीक है,
और इसी तरह 360 है वो 2 पाई के बराबर होता है। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 360 आ जाता है। अब ये जो पाई की सूरत में जो लिखा होगा ना, ये रेडियन है। उसके बाद आ जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब 4 होता है, तो क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब 4 हिस्से। ग्राफ के बेसिकली 4 हिस्से होते हैं। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये तरतीब कभी चेंज नहीं होती, ये यही रहेगी। अगर आप ये कह लें ये 1 हो जाए, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसा कभी भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आपने ये तरतीब इसी तरह रखनी है क्वाड्रेंट की, ये कभी चेंज नहीं करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव एंगल। अब ये ग्राफ है 0, 90, 180 और 270 और यहाँ पे 360। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है जो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये होगा पॉजिटिव एंगल। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज जो होता है ना, घड़ी हमेशा इस तरफ चलती है ऐसे, ठीक है, तो ये उलट चलता है, तो इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरफ गया, तो ये कौन सा एंगल है? पॉजिटिव एंगल, ठीक है जी। इसी तरह नेगेटिव एंगल भी होता है हमारे पास। नेगेटिव एंगल में यहाँ पे 0, ये 90, 180, 270 और फिर 360, ठीक है। इसकी रोटेशन इस तरफ जाती है और ये क्लॉकवाइज होता है। ये जो दरमियान में ओ लिखा हुआ है ना, ये सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन इसे कहते हैं आमतौर पर ग्राफ में, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन ये नेगेटिव एंगल होता है। ये आपने हमेशा चीज़ याद रखनी है कि नेगेटिव एंगल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और पॉजिटिव एंगल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है डिग्री मेजरमेंट, कि एंगल डिग्री में कैसे होता है। डिग्री जो है, ये इसका डिग्री का साइन है, ऐसे गोल दायरा, हमने पीछे अभी पढ़ा भी है। इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये एंगल को मेजर करने का यूनिट है। मिसाल के तौर पर 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होगा। मिनट को ऐसे एक लाइन से शो करना है आपने। आगे क्वेश्चन आएंगे काफ़ी इस तरह के, हमने इसको सोल्व करना होगा, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अगर एक लाइन इसके ऊपर ऐसे लगी हुई है तो ये मिनट के लाएगा। इस तरह 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। अगर 2 लाइनें लगी हुई हैं इसका मतलब ये सेकंड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 डिग्री है वो 3600 सेकंड्स के बराबर है, यानी 60 × 60 सेकंड। अगर हम टाइम का हिसाब लगाएं तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60, और 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं? ज़ाहिर सी बात है हमने हर मिनट का 60 सेकंड्स का हिसाब रखना होगा। हर 60 मिनट के अंदर जो है हर मिनट के अलग-अलग 60 सेकंड होंगे, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 3600 सेकंड्स आ जाते हैं 1 घंटे के अंदर। घंटे को समझ लें कि हमारे पास डिग्री है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मेजर, रेडियन, यानी कि एंगल को रेडियन में भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है। देयर इज़ अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम, यानी कि अगर आपने एंगल को मेजर करना है उसके लिए एक और सिस्टम भी, जैसे सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में से रेडियन भी कहा जाता है जी। द रेडियन डोनेटेड बाय द सिंबल RAD, इसको हम RAD से भी लिख सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं रेडियन, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में RAD लिखें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 2 पाई रेडियन ये बराबर होगा 360 के। देखें ना, पाई किसके बराबर होता है? मैंने ग्राफ में आपको बताया था 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आ जाएगा। पाई 180 के बराबर होता है, ठीक है। अब पाई/2 किसके बराबर है? 90 डिग्री के। तो ये डिग्री में है, इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई/2 आ जाएगा जी, ठीक है। तो हम इसका प्रॉपर तरीका करेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो ये इसके कुछ ज़रूरी पॉइंट है जो 6.1 में इस्तेमाल होंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।